इस कार्यक्रम में सम्मानित अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी, संचालन कर रहे साथी हरिओम कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हैं श्रीमती रेणु देवी जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, माननीय मंत्री जयंत राज जी, मध्य प्रदेश की धरती से चलकर आए हुए युवा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, पटना के पूर्व मेयर संतोष कुशवाहा जी, साथी अजय कुशवाहा जी, अनुपम मेहता जी, नरेश मेहता जी, शक्ति सोला जी, आनंद भंते जी, जितेंद्र कुशवाहा जी, प्रदीप कुमार मेहता जी, निशिकांत जी, रजनीश गांधी जी, गणेश शंकर जी, मुकेश कुमार जी, प्रीतम जी, पिंकी कुशवाहा जी, निरंजन कुमार पप्पू जी, रितेश जी, इंजीनियर रोशन राजा जी, बसंत चौधरी जी, स्मिता रानी जी, सुशीलता कुशवाहा जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावक, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, समय की थोड़ी कमी है। इस कार्यक्रम के बाद भी उसको कई कार्यक्रमों में जाना है, यहाँ से लेकर औरंगाबाद, रोहतास, पटना जिला का कार्यक्रम तो सभी जगह जाना है, इसलिए मेरी मजबूरी है, अन्यथा मैं अंत तक रहता। लेकिन पहले ही मैंने नागमणि जी से कहा था कि एक समय की सीमा होगी, मैं इस कार्यक्रम में रह पाऊंगा, तो इसलिए मैं शुरुआत में ही बोलकर निकलना चाहता हूँ, इसको अन्यथा याद से नहीं। जिस महामानव की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मैं उनके चरणों में सबसे पहले अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सर झुकाता हूँ। साथ ही हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नागमणि जी और उनकी टीम के जो लोग हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह आपने इस बार भी कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम के माध्यम से कई डिमांड जो आप पहले से करते रहे, इस बार भी उसको दोहराने का काम किया। जितनी मांगे रखी हैं आपने, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मांग है पटना का नाम पाटलिपुत्र कर दिया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पीएमसीएच का नाम हो न हो एक अलग विषय है। जिस दिन उस रूप में आपके हाथ में ताकत आएगी तो एक पीएमसीएच क्या, बिहार के सभी जिलों में पीएमसीएच बना करके सब जगह सम्राट अशोक का नाम आता है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पटना का नाम पाटलिपुत्र करना। अब यहाँ किसी भी भवन का नाम रहेगा, बाहर से लोग आएंगे तो देखेंगे, तब उनको ज्ञात होगा कि सम्राट अशोक की धरती यह रही है। अगर इस पटना का नाम पाटलिपुत्र हो गया तो दुनिया भर में वही बैठे हुए लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनके बीच यह मैसेज होगा, वही पाटलिपुत्र है जिस पाटलिपुत्र से अखंड भारत का साम्राज्य चलता था, मौर्य वंश का शासन चलता था, सम्राट अशोक का शासन चलता था। और सिर्फ शासन ही नहीं चलता था, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा शासन जो अब तक हुआ, जिसको हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, वह वही साम्राज्य था जो पाटलिपुत्र की धरती से चलता था। इसलिए सबसे आवश्यक है कि
पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए। और इस मांग को मैं पहले भी उठाता रहा हूं, मेरी पूरी शुभकामना है नागमणि जी, इस मांग को लेकर न सिर्फ साल में एक बार कार्यक्रम बल्कि और भी लोगों को इस नाम पर संगठित करने की जरूरत है, कीजिए। और हर तरह से हम लोगों का सहयोग मिलेगा, हर तरह से सहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग और ज्यादा मिले। कई लोग इसकी तरकीब बता रहे थे और निश्चित रूप से वह तरकीब है। आज की तारीख में हम दबी जुबान से कहीं कोई बात करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि दबी जुबान से नहीं, कोई दूसरा हमारे सामने दबी जुबान से अपनी मांग रखेगा और हम उसकी मांग पर ध्यान देंगे, हमारी मांग तो सब पूरी होगी। लेकिन उसके लिए वैसे नहीं, राजनीतिक सूत्र में एक सूत्र में बंधने की तो जरूरत है, लेकिन डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसमें दोस्ती का हाथ भी किसी की ओर आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज मुझको बेहद खुशी होती जब आपकी इस मांग में हम सम्राट अशोक को याद करने के लिए इकट्ठा हुए, हम भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं। अगर बोध गया में जो जहां से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान की स्थली है, वहां जो बौद्ध मंदिर है, आज भंते लोग यहाँ है, कई लोग, काफी दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है और अपने देश में इस आंदोलन का कम प्रचार प्रसार है, दुनिया के स्तर पर इसका ज्यादा प्रचार प्रसार है। उसको बेहद खुशी होती कि उनकी मांगों का समर्थन करते हुए यहाँ से आप भी मांग करते कि उस टेम्पुल के प्रबंधन की पूरी जवाबदेही बौद्धिस्टों के हाथ में सौंप देने का काम। उस मांग के लिए तो हमने अभी 2 दिन पहले सदन में भी आवाज उठाई, सम्राट के यहाँ बैठे हुए हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। उचित जगह पर आवश्यकता अनुसार हम लोग इसको आगे भी ले जाएंगे और हम आपका भी समर्थन चाहते हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग मिलकर इसका समर्थन कीजिए, यह आपसे आग्रह है, क्योंकि इसकी बड़ी आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आप सब लोग, बड़ी आवश्यकता है इसकी। तो हम यह चाहते हैं कि राजनीति के सूत्र में एक सूत्र में बंधिए, लेकिन दोस्ती का हाथ दूसरे तरफ भी और बाकी जगह भी फैलाने का है। जनतंत्र में इसके बिना काम नहीं चल सकता। अपने समाज में, बिहार में बाकी जगह की चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर अपने बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो सहज रूप से आपके साथ, आप एक कदम बढ़िएगा उनकी ओर तो 5 कदम बढ़कर आपके हाथ को थामने के लिए तैयार लोग। वैसे लोगों के साथ हमको संबंध जोड़ना पड़ेगा, संबंध बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ संबंध बढ़ाने के लिए उनका जहां हित है, उनके हितों के लिए भी हमको काम करना पड़ेगा, उनको भी लगना चाहिए। अब पटना में हर जगह हम अपना ही प्रतीक चिन्ह स्थापित कर दें, उनके लिए कोई जगह तो हम लोग छोड़ने का काम करेंगे। तभी तो कोई आपकी ओर यहाँ बैठे हुए हम लोग जितने लोग हैं, सब कुर्सी हम लोग खुद ही भर दे और किसी को कहें कि आओ दोस्ती करो और एक जगह उसके लिए हम लोग छोड़े, तो ये कैसे हो पाएगा भैया? ठीक, जितना हमारा है उतना हमारा है, लेकिन जितना दूसरे का है उसको भी हिस्सा, उसके लिए भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वंचित हैं जिनको नहीं मिला, और इसी संदर्भ में बुरा मत मानिएगा, आप सब लोग भी बुरा मत मानिए। प्रवृत्ति होती है सामान्य तौर पे, जहां भी लोग उपस्थित होते हैं, कोई बात मन से हुई ताली बजाने लगे, हो सकता है कि यहाँ जो आयोजक लोग हैं उनको भी बुरा लगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्ती का हाथ दूसरी ओर बढ़ाना है,
आपने देखा है, अभी नहीं सदन में, भारत की संसद में हमने एक और बात के लिए आवाज उठाई है, और वह है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीटा को जोड़ने का सवाल। तो जरा इन चीजों का भी ख्याल रखिए, इन चीजों का भी ख्याल रखिए, और उनके लिए अब आप आवाज उठाइएगा तो ताकत आपको मिलेगी। तो बोध गया टेम्पुल, और इसको जरा संशोधन कीजिए, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। संशोधन करते हुए इन मांगों को जोड़िए। तो यही आग्रह है, समय का अभाव है, और वैसे भी राजनीति की रेखा सीधे नहीं चलती है, राजनीति की रेखा तो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। यह गणित नहीं है, विज्ञान नहीं है कि 2 और 2 जोड़िएगा तो 4 ही होगा। इसमें 2 और 2 44 भी हो सकता है, और 2 और 2 0 भी हो सकता है। तो राजनीति की रेखा पूरे सीधे नहीं चलती है, विज्ञान के नियम के हिसाब से नहीं चलता है। और जब विज्ञान के हिसाब से नहीं चलता है, तब तो इसमें कूटनीति की भी जरूरत होती है, कूटनीति की भी जरूरत होती है। अरे कुछ बात जरूरत के अनुसार, कितनी बात कब लोगों के बीच जानी चाहिए, और कुछ बात को गुप्त रखिए ना कि बाद में उसको खोलिएगा, बाद में खोलिएगा। यही कूटनीति होती है। कूटनीति से नहीं चलिएगा तो राजनीति नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी। आखिर सब लोगों का वोट मिलेगा तभी तो कोई आपका व्यक्ति कहीं जगह पर पहुंचेगा। और नहीं तो ऐसा कर दीजिए कि दूसरे लोग कतराने लगे, तो ऐसा नहीं। सब लोगों को प्यार से, मोहब्बत के साथ, और सब लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। लोगों को लगना चाहिए कि पहले वाले लोगों ने वोट लिया, ठगा, लेकिन ये लोग हैं कि वोट लेंगे तो ईमानदारी से हमारी भी बात करेंगे, ठगने का काम नहीं करेंगे। यह विश्वास उनके अंदर भी पैदा करना पड़ेगा, और विश्वास सिर्फ बातों से नहीं पैदा होगा, बल्कि कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जहां जो भूमिका, आज की जो भूमिका है, उस भूमिका में इसको करके दिखाना पड़ेगा। यही आग्रह है आप सब लोगों से कि सब लोग मिलकर इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आगे बढ़िए। हम लोगों की पूरी शुभकामना है, आपका संगठन मजबूती से आगे बढ़े। आप संहिता अनुसार जब जब हम लोगों से कुछ कहिएगा, हम लोग निश्चित रूप से आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने पहले कहा कि वक्त का अभाव है, इसलिए मैं जानना चाहूँगा, आप सब लोग अन्यथा मत लीजिएगा। तो अंत में मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ नागमणि जी और इनकी टीम के सभी लोगों को, और आप सब लोग भी जो बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर से अंत में एक बार सम्राट अशोक के चरणों में सर झुकाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि माननीय राज्यसभा सांसद साहब का सम्मान करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अब माननीय मंत्री भवन निर्माण जयंत राज कुशवाहा जी से आग्रह करेंगे, आए अपने बातों पर। चला आगे से खड़ा हो जाता है कैमरा। आज